नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। सुहानी सुबहों के बीच बढ़ा मौसमी बुखार, रहे सतर्क। मलेरिया, डेंगू और वायरल संक्रमण से बचाव पर बोले मर्सी होम हेल्थ केयर सेंटर के संचालक डॉक्टर यतेंद्र गुप्ता। शरद ऋतु का मौसम भले ही सुहावना लग रहा हो, लेकिन यह सेहत के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। सुबह शाम की ठंडक और दिन के बढ़ते तापमान ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में वायरल बुखार, मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू जैसी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही है। शहर के अस्पतालों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी स्थिति पर परफेक्ट मिशन ने शिवपुर कोर्ट स्थित मर्सी होम हेल्थ केयर सेंटर के संचालक डॉक्टर यतेंद्र गुप्ता से विस्तृत बातचीत की। उन्होंने बताया कि बदलते मौसम में जरा सी भी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। देखें जनपद वाराणसी से ऋषिकेश पांडे की खास रिपोर्ट। जी, इस समय हम पहुंचे हैं शिवपुर कोर्ट, एक कचहरी के पास मौजूद है और यहाँ पे जो है मर्सी होम हेल्थ केयर सेंटर है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं और यहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है। तो इसी सब के संबंध में हम आज डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। और बातचीत शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से परिचय हो जाए। तो एक बार डॉक्टर साहब अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम यतेंद्र गुप्ता है और मैं मर्सी होम हेल्थ केयर सर्विस का डॉक्टर बैठता हूँ। ये हमारा शिवपुर कोर्ट बाईपास पे है। डॉक्टर साहब, इस समय शीत गर्म का मौसम चल रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। इस समय तमाम लोग जैसे कि मलेरिया, डेंगू आदि रोगों से मतलब परेशान लग रहे हैं। एक मलेरिया तथा डेंगू के लक्षण क्या है? कि ये जो अभी मौसम जो चेंज हो रहा है, तो ये बदलते मौसम की वजह से डेंगू मलेरिया जो हो रहा है, तो डेंगू मलेरिया में क्या होता है, इनके लक्षण है। सबसे पहला लक्षण तो फीवर आना है। जी, फीवर आना, हाथ पैर में दर्द होना, आंखों में जलन होना, जी, कपकपी देके बुखार आना, ये मलेरिया का लक्षण है। जी, और डेंगू में क्या होता है कि जो लक्षण होते हैं, जी, हाथ पैर ज्वाइंट पेन, आंखों में जलन, प्लेटलेट का गिर जाना। जी, और अगर अधिक मात्रा में अगर ज्यादा प्लेटलेट गिरते हैं तो बॉडी से रक्तस्राव यानी ब्लड भी निकलने लगता है। जैसे आप अभी ने बताया कि प्लेटलेट का गिर जाना, कभी कभी होता है कि मलेरिया या डेंगू हो जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है। जब काफी जो है प्लेटलेट स्तर नीचे गिर जाता है, तो ये मतलब ये लक्षण इसके क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमारा प्लेटलेट कम हो गया? जैसे अगर 2 दिन 3 दिन से ज्यादा बुखार आए, जी, उसके तुरंत बाद पेशेंट को जी, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जी, जिसमें उसका प्लेटलेट कितना है तुरंत पता चल जाता है, जी, जिससे हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। जी। और सर, ये डेंगू से बचाव के लिए क्या करें? डेंगू से बचाव के लिए सबसे पहले फीवर आने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, जी, साफ सफाई का ध्यान रखें। और मच्छर, आजकल जो डेंगू होता है, मलेरिया वजह से मच्छर काटने से हो रहा है, जी, तो मच्छरदानी का यूज करें, साफ सफाई रखें, जी, खान पान स्वस्थ रखें, तो एक्सरसाइज व्यायाम करें, मौसम के अनुसार कपड़े पहने, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो जी। मौसम के अनुसार कपड़े पकड़े पहने। और सबसे इम्पोर्टेंट है तुरंत फीवर आने पे या किसी भी चीज पे डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। नहीं, जैसे कभी कभी होता है कि बुखार लोगों को आना शुरू हुआ, अब लोग जाते हैं, दवा लेते हैं और खा लेते हैं। तो सबसे पहले ये कैसे जानकारी मिलेगा कि ये जनरल बुखार है कि डेंगू का बुखार है? इसके कोई लक्षण होते हैं कि मतलब सभी सामान्य बुखार और डेंगू बुखार एक समान होते हैं? नहीं, जैसे फीवर अगर आपको आया, 1 से 2 दिन आपको फीवर आया, तो 1 से 2 दिन आपने दवाई ले लिया, जैसे लोग बेसिक पैरासिटामोल खा लेते हैं। जी, अब क्या, 1 दिन 2 दिन अगर पैरासिटामोल खा लिया, अगर उसका बुखार नहीं उतर रहा है, जी, तो तुरंत फिजिशियन से संपर्क करें जी, और ब्लड टेस्ट कराएं। जी, और डेंगू के लक्षण ये है कि हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, ज्वाइंट में पेन होने लगता है, आंखों के पीछे जलन होने लगती है, जी, और वीकनेस, कमजोरी काफी ज्यादा लगती है। जी। तो ये हमारे डेंगू के लक्षण है।
इस समय जो मौसम चल रहा है, अगर इस समय किसी को अगर बुखार आ जाए तो सर्वप्रथम उसको घरेलू उपाय क्या करे? इसमें सबसे जरूरी है कि अपने खान पान पे और रहन सहन पे विशेष ध्यान दें। जैसे जी। मौसम बदल रहा है, जी ठंडा हो रहा है, जी कहीं गर्मी लग रही तुरंत, कहीं ठंडा लग रहा है, तो सबसे पहले बच बचाव रखें, साफ सफाई रखें, जी और फीवर आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। जी जी। हमारा अगला सवाल आपसे है, थोड़ा सा आपके हॉस्पिटल को लेकर के चर्चा हम करेंगे। आपके यहाँ जो है किन किन रोगों का इलाज किया जाता है? ठीक है, हमारे यहाँ बेसिक जनरल पेशेंट देखे जाते हैं, जनरल पेशेंट, और हमारे यहाँ और हमारी टीम बैठती है, जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट बैठते हैं जी और हमारे जनरल फिजिशियन बैठते हैं। तो बेसिक हम लोग जनरल पेशेंट देखते हैं। जनरल। तो डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए किसी को अगर बुखार आ जाता है, जैसे आपने जो है चर्चा कर रहे थे, तो कौन सी दवा लेना चाहिए तत्काल में? देखिए, बुखार आने पे तुरंत सबसे पहले पैरासीटामोल लें और उसके साथ एंटीबायोटिक जी। और मल्टीविटामिन लें। बुखार की अच्छी दवा क्या मानी गई है? अभी तो बुखार के सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है पैरासीटामोल, जी और प्लस उसके साथ एंटीबायोटिक, जी जैसे सिप्रोडक्सिन ले सकते हैं, सिफेक्जिम ले सकते हैं, जी एजिथ्रोमाइसिन भी ले सकते हैं, जी और उसके साथ मल्टीविटामिन जरूर लें। जी। और खान पान का विशेष ध्यान रखें, ठंडी चीजों पे ध्यान न दें। इस समय खान पान में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? खान पान में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मसालेदार चीजें, ये सब बिल्कुल ना लें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हो सके तो हल्का गुनगुना पानी पिए। ये जो सर्दियों का मौसम का शुरुआत है, ये इस समय कौन सी बीमारी ज्यादा होने का खतरा होता है, संभावना होता है? इस समय बदलते मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल बुखार, आई फ्लू, जी ये सब ज्यादा, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो ये सब बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने आई फ्लू की चर्चा किया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आई फ्लू के लक्षण क्या है? आई फ्लू होता है जैसे आंखों का संक्रमण, जी आंखों से इसमें आंखें लाल हो जाती है, उसमें दर्द और जलन होने लगता है। जी। आई फ्लू अगर मान लीजिए किसी को अगर हो जाता है, उसमें जनरल जो है कि सबसे अच्छी ड्राप कौन होती है आई ड्राप? इसके लिए मॉक्सीडी ले सकते हैं, मॉक्सीडी लें, या फिर तुरंत आंख के डॉक्टर से संपर्क करें। तो क्या आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आजकल जो हम लोग बाहर की चीजों पे, खान पान पे विशेष ध्यान दिए हैं, कोल्ड ड्रिंक और ये सब जो हमारे फास्ट फूड हैं, ये सब चीजों को अवॉइड करें, और नेचुरल चीज और घर की चीजों पे ज्यादा ध्यान दें खाने के लिए। और अगर डॉक्टर साहब, आपके यहाँ बुजुर्गों के लिए जो है होम टेक केयर की भी सुविधा उपलब्ध है। हम ये तो बहुत अच्छी बातें हैं कि आजकल लोग जो है कि बहुत संख्या में देखा जाता है, तो बुजुर्ग घर पे अकेले पड़े रहते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है, उनके बच्चे जो है विदेशों चले जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो इसकी क्या विशेषताएं आपके यहाँ, आप इसको कैसे चलाते हैं, इसके विषय में थोड़ा हमको बताएं। देखिए, जब मेरे कंपनी का नाम है मर्सी होम केयर सर्विस, तो मर्सी मतलब बोलते हैं दया। मैं ये जो काम कर रहा हूँ, लगभग बनारस में 7 साल से काम कर रहा हूँ, और ये मेरा पैन इंडिया पे चलता है। मतलब आजकल के समय में क्या है कि लोग पैसा कमाने के पीछे, फैमिली छोड़ के विदेशों चले जा रहे हैं, या फिर कोई देश विदेश कहीं चला जा रहा है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो घर में अकेले रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर हम विदेश हैं तुरंत उनको देखभाल की जा पाए, और हम अपनी जॉब छोड़ के अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारी संस्था जो होती है, लोगों को घर पे नर्स, केयर टेकर, ये सब अवेलेबल कराती है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो वहां पे पेशेंट का जो एक्सपेंस होता है वो ज्यादा होता है, और हम उससे कम एक्सपेंस में उनको घर पे ही हम उनको पूरी हॉस्पिटल की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। और जो बहुत ओल्ड पेशेंट है, बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनको रिहेबिलिटेशन चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए, या उनको जैसे अब कोई बाहर चला गया है, उनके लड़के बाहर चले गए, तो अगर वो हमारे ओल्ड एज होम सेंटर में रखना चाहें, तो हम उनको अपने यहाँ रख के जो पेमेंट होता है वो हम
उनके फैमिली से चार्ज करते हैं। तो ये थे हमारे साथ जुड़े जो है डॉक्टर यतेंद्र गुप्ता जी, जो जनरल डॉक्टर हैं, और जो है कि इस बदलते मौसम में कैसे रख रखाव रखे, कैसे बीमारियों से लड़ा जा सके या बचा जा सके, ये सब विषय पर जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ जो है इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे चैनल को इतना बड़ा महत्वपूर्ण समय दिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।